इसलिए लेते थे कि ओलिव का एक इफेक्ट है एंटी कोलेस्ट्रॉल। जिस तरीके से फाइबर जब आप खाते हैं सब्जी फल तो आपकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिससे आपका फैट एब्जॉर्ब नहीं होता। अच्छा, ऑलिव ऑयल का तो आपने कहा, ये जो ऑलिव्स मिलते हैं ये यूँ समझ लें कि आम को जब आप जूस निकाल के खा रहे हैं ताज़ा तो उसमें फाइबर कम हो गया, लेकिन उसके अंदर विटामिन ए भी है, उसके अंदर विटामिन सी भी है, उसके अंदर दूसरे खवास हैं, तो फाइबर निकाल दिया। तो ऑलिव की मुख्तलिफ अक़साम है, जिस किस्म में भी आप लेंगे जब खाएंगे तो उसमें फ़ाइबर एलिमेंट ज़्यादा होगा, जब तेल निकल आएगा तो उसमें फ़ाइबर एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके मजमूई खवास इतने बेहतरीन हैं। जैसे अनार एंटीऑक्सीडेंट है, कुरान ने जिक्र सकते हैं दिन में। देखिए ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इतना है कि जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आई है कि सलाद में 2 से 3 ऑलिव डाल लेते हैं वो लोग। इसी तरह पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उनके टॉपिंग में ऑलिव एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे टोमेटो, ओनियन और आपके मशरूम के अलावा जब हम जाते हैं पिज़्ज़ा में तो वो लोग ऑलिव भी डालते हैं। तो ये यूँ समझ लें 4 से 10 डिपेंडिंग अपॉन एज अगर ऑलिव खा लिए। ऑलिव्स का अचार मिलता है, ऑलिव्स का अचार भी ऐसे ही जैसे अचार है, और वो अचार उसमें सिर्फ एक नमक, अचार से सिर्फ जो नुकसानदेह चीज़ है वो एक नमक ज़्यादा हो जाता है और तेल भी आ जाता है। देखिए जिस तरह हम प्रिवेंशन करते हैं तो हम कहते हैं शुगर ज़्यादा ना खाएं, बिला ज़रूरत नमक भी ज़्यादा ना खाएं, रिफाइंड शुगर। क्यों कि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को एग्रीवेट करता है और अगर आपको नहीं है तो उसके होने के इम्कान को बढ़ाता है। तो जैसे आपने कहा तेल टेस्ट देता है, ऐसे ही नमक भी देता है। तो हमारी यहाँ आवाम में ये भी है कि जब तक नमक की पूरी बोतल ना डाल लें वो अपने सालन में, चटपटा ना हो। और फिर चटपटा होता है, फिर अल्सर होता है, फिर चटपटा होता है तो इनडाइजेशन पे NICVD में पहुँचे होते हैं कि दिल का दौरा पड़ गया है, क्योंकि वहाँ मालूम होता है कि जी रात को जो दावत में खाना खाया था चटपटा, उसकी वजह से इंडाइजेशन हुई। और हम लिखा ये है कि बादशाह वाला नाश्ता करो, शहजादों वाला खाना खाओ दोपहर का, और फ़कीरों वाला रात का खाना खाओ। हम उल्टा चल रहे हैं, नाश्ता करते नहीं हैं, खाना खाते हैं फ़कीरों वाला और बादशाह वाला रात का खाना खाते हैं, रात सो भी नहीं पाते। और आधी कौम जो है वो NICVD या दिल के अस्पताल में इंडाइजेशन से घबरा के कि कहीं दिल का अटैक ना हो रहा हो। तो ये बड़ी अक्सर आप जाए NICVD में आपको एक कंप्लेन मिलेगी। और तो हमें अपनी खाने की दुरुस्ती बेहतरीन नाश्ता खाने में अभी जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने पूछा है, मीठे सोडे का लोग इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा नुकसानदेह तो नहीं है? देखिए सोडा जो हमारी रवायत में आए ख़वातीन वो इसको थोड़ा सा गलाने के लिए इस्तेमाल की, अगर उसकी मिकदार इस शिद्दत में कि इंतहाई कम है तो बिल्कुल ये पेस्टिसाइड फंगीसाइड की तरह है कि अगर राइट अमाउंट में रिक्वायर्ड है और आप कर रहे हैं तो फ़ाइन है, वरना वही सब्ज़ी में जो फार्मर डाल रहा है वो कार्सिनोजेनिक है। तो ये चीज़ जैसे हम अपने मुख्तलिफ चीज़ों को नरम करने के लिए तो लीस्ट अमाउंट में तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इससे बचा जा सकता है तो फाइन, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल नहीं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अमाउंट के। हसन साहब हैं लाहौर से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब, हसन साहब जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, मिजाज ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी जनाब। डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे मुंह में छाले काफी निकल आते हैं तो उसके क्या किया जाए, क्योंकि मैं तो बॉन्जाइला और इस तरह की कोई 2-3 दवाइयाँ लगा रहा हूँ। अच्छा, मुंह में छाले आपके निकल जाते हैं, अक्सर निकलते हैं क्या? अब मेरा ख्याल है जी। अच्छा, बदहजमी वगैरह तो नहीं रहती है आपको? नहीं वो तो नहीं है। अच्छा, आप दवा ले रहे हैं, कोई दवा वगैरह खा रहे हैं, लेते हैं क्या? कोई दवा वगैरह तो नहीं लेते आप? या ये पान नहीं, दवा तो कोई नहीं लेता। अच्छा, पान छालिए लगा रहा हूँ। पान छालिए का इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग करता हूँ जी। अच्छा, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुंह में छाले बिल्कुल। अब देखिए अगर ये तवील अरसे से 5 या 10 सिगरेट भी पी रहे हैं तो जो आपका म्यूकोजा इंटरनल लाइनिंग है आपको पता है बड़ी नाजुक होती है माउथ में, और वो बर्न हो जाती है, और बर्न होने की वजह से ज़रा सा भी एक्सपोजर हो तो आपको पता है मौका मिलता है जरासीम को मुँह के कि वो उस चीज़ को हमला करें। बिल्कुल जैसे एक बर्न का इन्फेक्शन का पेशेंट नहीं होता, आग लगती है तो लोग अक्सर जब आग लगती है तो बर्न वाले पेशेंट इसलिए मर जाते हैं कि स्किन एक्सपोज कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो अगर तंबाकू से आपका म्यूकोजा डैमेज है और उस पर सही क्लीनिंग नहीं हो रही तो ये ज़ाहिर करते हैं तो सफाई रखें। और ओरल हाइजीन के हवाले से सिगरेट से ओरल हाइजीन का क्या ताल्लुक है? इसलिए कि वो आपकी म्यूकोजा को और हार्मफुल करती है, जाता है मुंह के अंदर। बिल्कुल। आप नहीं, मुझे तो पता है, मैं हसन साहब के लिए चाह रहा हूं। हसन साहब को मैं ये कहूँगा कि एक ओरल हाइजीनिस्ट के पास या एक डेंटिस्ट के पास चले जाएँ और उनसे पूछें कि इसकी क्या मेन वजह है, आइदर ये स्मोकिंग के रेफरेंस में है या ये कोई इन्फेक्शस है और कितने अरसे से है, ताकि वो उनको सही मशवरा दे सकें। क्योंकि मुआयना करने के बाद मैं समझता हूँ कि उनका सही तजिया होगा, और अगर वो कोई दवा नहीं ले रहे तो फिर यही तजवीज़ दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि ओरल हाइजीन एक बड़ा अच्छा सवाल होने का। एक सवाल जो है मुझसे अभी पूछा जा रहा है कि अमूमन हमारे यहाँ होता है कि
सुट्टेबाज जितने सिगरेट पीने वाले हैं जब बैठे भी होते हैं तो अमूमन सिगरेट शेयर भी कर होते हैं, ये लो भाई तुम भी 2 लगा दो। ये जो सिगरेट शेयरिंग होती है इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात कही। सिगरेट शेयरिंग को करेक्ट कॉन्सेप्ट में आप शीशा इस वक्त देख लें कि जब हम बैठते हैं और उसके पाइप को शेयर करते हैं तो हमारे सलाइवा की भी शेयरिंग माइल्ड होती है। तो एक तरफ तो तंबाकू के जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह, दिल के अमराज है, लेकिन इससे हेपेटाइटिस के फैलने का इम्कान हमारे यहाँ तो एक तासुर है यार, मोहब्बत बढ़ेगी, झूठा पी लो यार, मोहब्बत बढ़ेगी, गिलास में पानी पी लो, एक ही सिगरेट को शेयर कर लो, एक ही पाइप को शेयर कर लो। ये मोहब्बत उस वक्त बढ़ती है जब आदमी सेहतमंद हो। अगर एक आदमी ये कहे कि टीबी का मरीज है और उसकी सिम्टम साइन है और वो वालिद है और मोहब्बत बढ़ेगी अगर अब्बा के साथ रात को कमरे में सो जाऊंगा, तो जब तक वो सिम्टमलेस टीबी का पेशेंट नहीं होगा दवा लेके वो आपको भी टीबी लगा देगा। तो आप अपने वालिद को भी एक अलग कमरे में वालिद को या भाई को रखेंगे। मोहब्बत ये नहीं है कि उसकी जरासीमों से मोहब्बत करें, मोहब्बत होती है अदाओं से, अपनी हरकत और सकनात से। ये थोड़ी कि एक आदमी को HIV है और वो बीवी है तो हम ये उसको कहेंगे कि भाई अब अपने शौहर के साथ एहतियाती तदाबीर करो। बीवी है क्योंकि अब वो उसको मर्ज लग गया, अगर आपने नहीं ली तो आपको मर्ज लग गया। इन शॉर्ट ये कि दोबारा आ जाते हैं सिगरेट या शीशे पे, और वो पॉसिबिलिटी थूक से जैसे मैंने बताया कि लगने की है, क्योंकि जब पाइप शेयर करते हैं सिगरेट तो थूक भी शेयर होता है। ठीक है, तो ये बड़ी नुकसानदेह और इसको बिल्कुल इससे एतराज खुदा के वास्ते शीशा सिगरेट जो पी रहे हैं तो आप पहली बात तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, अपनी सेहत से खेल रहे हैं, ऊपर से जो आप शेयर कर रहे हैं तो मज़ीद सोने पे सुहागा। और फिर देखिए कि इसमें 1 घंटे की स्मोकिंग से कम व बेश जो आप शीशा पीते हैं आप तकरीबन 100 सिगरेट पी रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि ये उससे ज़्यादा मुज़िर है। इसको ये कहना कि जी फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का, ये बिल्कुल गलत है। दूसरे पैसिव स्मोकर्स इसमें बहुत हैं, पूरी फैमिली पी रही है, 18 से कम के बच्चे बच्चियां बैठे हैं, उनको ख़राब होगा। फिर दिल के अमराज, डायबिटीज़, कौन सी बीमारी है जिसमें सिगरेट का रोल नहीं है? आप यूरिनरी ब्लैडर ले लें। एक बात बताइए, एक बात मैं पूछूंगा, सिर्फ हसन साहब को एक बात कह दूं तो कि यही प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मैं एक चीज़ आपसे जरूर पूछना चाहूँगा हसन साहब, पहली बात यह है कि मुंह में छाले की वजूहात जो हैं, एक तो स्मोकिंग आपने कही, दूसरा ये कि मैं ज़रूरी चाहूँगा कि आप किसी फिजिशियन से, डेंटल भी और एक जनरल फिजिशियन से भी करा के आप अपने कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा लें, क्योंकि कुछ तरह के एनीमियाज होते हैं जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, कि फूड में डेफिशिएंसी है या कोई ड्रग साइड इफेक्ट है या कोई स्मोकिंग की वजह से म्यूकोजल डैमेज हुआ है। तो एक फिजिशियन को दिखा के और आप अपना कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लीजिए कि ये ना हो कि आपकी किसी चीज़ में कमी है तो उसकी वजह से आपको बार बार हो रहा है। और स्मोकिंग जो है वो तो है ख़तरनाक, उससे भी आप ज़रा सा देख लीजिए कि अगर कम हो जाए तो आप ही के लिए अच्छा है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, सवाल है मेरा, टाइम 2 मिनट रह गए हैं, इस कौम को ये बता दिया गया है या बताया जाता है या बहुत से लोगों को पता होता है स्मोकिंग ख़तरनाक है, इस कौम को ये बता दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है तेल वाले खाना वो भी सही नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पाए का नाश्ता किया जाता है, यहाँ पे नारियों का नाश्ता किया जाता है, चीज़ें लोगों को पता है, उसके बावजूद जो है लोग उस पर अमल करना क्यों नहीं चाहते? मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा, मेरा ख्याल है चीज़ें पता नहीं है। और जिनको पता है, जिनको पता है, हम असल में नॉलेजेबल नेशन अगर हैं भी तो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं सर, मैं एक स्मोकिंग की बात कर लेता हूँ, चलें। स्मोकिंग तो सर देखें सबको पता, अब तो स्मोकर जो स्मोकर्स हैं, सर ये एडिक्शन है। अब देखिए एक चीज़ से आपको अगर शगफ है तो उसमें उसको छोड़ना मुश्किल है, तो इसके अंदर हैबिचुअल होता है। पब्लिक हेल्थ में इसीलिए कहते हैं कि जी पहले आप डिनाइल से बाहर आएँ, फिर आप मोटिवेट हों, फिर उसको जाने कि जी इसको आपको छोड़ना है, फिर उसको परसिस्टेंट के, तो 4 स्टेप होते हैं। हमारे यहाँ एक छोटी सी बात कहूँ कि एक पॉलिसी अब बननी चाहिए कि एक तो प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट हो, फिर जो डॉक्टर मशवरा दे के आपको अर्ली फेज़ में जैसे सिगरेट सिजिशन की गुफ्तगू से रुकवा दें, उनको भी फ़ीस हो। हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम एक डॉक्टर को 2000 रुपये इस बात के तो दे रहे हैं कि जी अब खांसी हो गई सिगरेट से, ब्रोंकाइटिस, लेकिन उस डॉक्टर को जिसमें आप अर्ली है समझाने पे कि तुम छोड़ दो, आधा घंटा अगर गुफ्तगू कर रहा है, उसको 500 या 2000 रुपये फ़ीस देने को तैयार नहीं है। और पब्लिक हेल्थ में मैं यही बात कहूँगा कि वो पॉलिसी बन जाए कि हर अस्पताल में ऐसे डॉक्टरों को लाइसेंस दिया जाए कि जो एजुकेट और स्क्रीन करें और उनको इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। जैसे एक डायबिटोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को भी भेजता है, उसको आई के पास भी भेजता है, नर्व डॉक्टर के पास भी, अब वो ये बाउंड हो कि जी ये न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ डॉक्टर के पास भी जाओ, ताकि आप एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, प्रॉपर स्लीप और उसको फीस दी जाए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मालूमात देने वाला डॉक्टर जो है वो, बल्कि उसे डांट देते हैं कि भाई तुम हमें बातें क्यों बता रहे हो। मालूमात देने वाले डॉक्टर को मत डांटिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब में आए, आपकी
आवाज़ तो हमारे कानों में हमेशा रस घोलती थी, आज आपका दीदार भी हो गया और बहुत सारी दुआएं जिस मकसद के लिए आप इस मुल्क में हैं, अल्लाह ताला आपके मैं मकासद आपका को बहुत पूरा करे। मशकूर हूँ, आपने बुलाया और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको ये काम जारी सारी करने की तौफीक दे। और हेल्थ टीवी मेरा ख्याल है हेल्थ अवेयरनेस के और लोगों में एक शऊर की बेदारी कर रहा है और जो कॉलर की कॉल से अंदाज़ा हो जाता बहुत है। शुक्रिया जी। नो डाउट मैं हेल्थ टीवी के मैनेजमेंट को हमेशा मैं ही कहता हूँ कि बहुत खुलूस नीयत से इस चैनल को खोला गया है और इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज इस कॉम के लिए, जो एक बहुत अच्छी सर्विस हो सकती थी। इसलिए नहीं कि मैं इस टीवी का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सारे टेलीविज़न का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन इस टीवी चैनल को हमेशा इसको ज्वाइन भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि वाकई ये जो काम कर रहा है बिलाशुबा इस मुल्क में बहुत ज़रूरत है। आखिर में सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि आपको ख़ुद पता है, चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, हमारा काम तो सिर्फ क्या है, आपको बताना है। लेकिन जो मैंने बात शुरू में कही थी कि इस वक्त बीमारी जो है, क्योंकि महंगाई बहुत है, तकलीफ़ें वैसे ही बहुत हैं, बीमार होकर फिर मज़ीद तकलीफ़ और मज़ीद उसके अखराजात और फिर उसके बाद की माजूरी, इससे आप और हम खुद बच सकते हैं। इसका ख्याल कीजिए। हरकत में बरकत है, चलें फिरेंगे तो फिर मज़े भी करेंगे। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपकी जो ईमेल्स होती हैं या आपके सजेशन जो फेसबुक पे आप क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे देते हैं, तो उस पर हम अपने प्रोग्राम को मुरतब करते हैं, उसके टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनली खुद फेसबुक पे भी बैठता हूँ और ख़ुद ईमेल्स भी चेक करता हूँ और आपकी ईमेल्स का जवाब भी दे रहा होता हूँ। तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।